प्रश्न पूछा है कि मेरा संसार भी अच्छा हो, मेरा सन्यास और समाधि भी अच्छी हो। प्रश्न बड़ा प्यारा है। मेरा संसार भी अच्छा हो। ध्यान से देखोगे तो तुम्हें पता लगेगा संसार तुम्हारा पहले से ही अच्छा है। बुरा कहां है? पहले से ही अच्छा है। बुरा हमें संसार कब लगता है? पहले तो इसी बात को समझ लो। बुरा हमें संसार जब लगता है जब हमारे यहां पर, हमारे दिमाग में जितने तंतु हैं, जितने सेल हैं, उससे भी ज्यादा हमारी इच्छाएं हो जाती हैं, तब संसार बुरा लगता है। ऐसे समझो, एक आदमी चाहता, इस समय ठंड हो रही है, एक आदमी चाहता है मैं बिस्तर में रहूं, रुजाई ओढ़ लूं, कमरा गर्म हो और लाखों रुपए मेरे पे बरसने लगे। अब इस आदमी का संसार जो है अच्छा नहीं है। लाखों रुपए बरसने लगे, उसके लिए दिमाग चलाना पड़ेगा, उसके लिए शरीर की एक्टिविटी भी चाहिए होगी। बिस्तर में पड़े पड़े लाखों रुपए बरसेंगे नहीं। अब इसका संसार जो है कष्ट वाला हो जाएगा। ध्यान साधना जब करोगे तब तुम्हें समझ आएगी कि हमें रियल में चाहिए क्या। रियल में हमें चाहिए क्या, एक समझ पैदा होगी कि हम क्या चाहते हैं। मुझसे काफी सारे साधक पूछते हैं कि हमें ऐसा ध्यान बताओ कि हम जो चाहें वो पूरा हो जाए। पहले चाह को तो समझो, तुम्हारी चाह क्या है। अब एक शादी का उसे ग्रंथ भी लिखने हैं, उसे गवर्नमेंट जॉब भी चाहिए, उसे लग्जरी मकान भी चाहिए और उसे कुछ करना भी नहीं है। क्या ये कंफर्ट हो पाएगी अपनी लाइफ में? कुछ करना भी नहीं है, क्या ये कंफर्ट हो पाएगी? नहीं कंफर्ट हो पाएगी। अब ये अपने इस कंफर्ट जोन को मजबूत करने के लिए क्या करेगी? मंत्रों का जाप करेगी। मंत्रों का जाप करने से गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब तो तुम्हारी एजुकेशन और टैलेंट से मिलेगी। लग्जरी मकान जो है, लग्जरी कोठी जो है, मंत्र जाप से नहीं मिलेगी। तुम्हें साधना करने के बाद यह समझ आएगा कि हमें क्या क्या स्टेप उठाने हैं। जितना तुम शांत और मौन होगे उतना चीजों को समझ पाओगे और उतना इजीली जिंदगी को जियोगे। उतना इजी। कबीर, संत कबीर को गरीबी से कोई परेशानी नहीं, मगर हम कह रहे हैं संत कबीर गरीब थे। उनसे पूछो, उनके जैसा सम्राट तो कोई था ही नहीं। उनको जो चाहिए था पर्याप्त था, आनंदपूर्ण राजा महाराजाओं की तरह जिंदगी जी। कैसे मेरा संसार जो है कंफर्ट हो पाए? तो तुम्हें अपने संसार को समझना पड़ेगा। और समझ कहां से पैदा होगी? समझ पैदा होगी साधना करने से। इसे ध्यान रखना, समझ पैदा होगी साधना करने से। जैसे जैसे तुम मौन होगे, जैसे जैसे तुम प्रेमपूर्ण होगे, वैसे वैसे तुम्हें पता लगेगा कि सारा काम हो रहा है। मेरे बहुत सारे साधक ऐसे हैं, वो मेरे प्रति प्रेम में हैं, चीजें अपने आप घट रही हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, चीजें अपने आप ही घट रही हैं, क्योंकि वो शांत हैं, प्रेम में हैं, आनंदित हैं। इसे समझना। तो जैसे जैसे तुम ध्यान साधना में डूबोगे, शांत होगे, मौन होगे, तब तुम्हें पता लगेगा यही संसार है, ये बिल्कुल कंफर्ट है। दृष्टि ही सृष्टि है पूरी। देखने का नजरिया चाहिए, सब कुछ ठीक है बिल्कुल। तुम सोचते हो दूसरों की वजह से दुख है, तो तुम इस बात को समझो तुम्हारे अहंकार के कारण दुख है। दूसरों से दुख नहीं है, अहंकार के कारण। दूसरे अपनी बात बोल रहे हैं, वो बात तुम्हें चोट कर गई, तुम चोट तो जब भी करेगी अहंकार होगा तो, है ना। बिना अहंकार आदमी को चोट कैसे करेगी? दूसरा मुझे गाली देना चाहता है, मैं गाली नहीं लेना चाहता, जितनी मर्जी दे दे वो।
मैं नहीं लेना चाहता, मेरी मर्जी, तो कैसे मुझे चीजें चोट कर जाएंगी? तो ये तुम समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हें पता लगेगा कि मेरा संसार भी गति कर रहा है। एक तुम्हारे पास जॉब है जिसकी इनकम जो है 30,000 रुपए है, 50,000 रुपए। अब तुम्हें जो है और पैसा चाहिए। अब तुमने सोचा 50,000 रुपया तो आता है महीना, 6 लाख रुपए के आसपास हो गया, तो चलो कुछ लोन उठाया जाए और कहीं इन्वेस्ट करा जाए। और तुमने वहां इन्वेस्ट कर दिया। अब वहां इन्वेस्ट करा तो इन्वेस्ट करने से पहले भी तुम्हें पता था कि जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां रिस्क है, डूब भी सकता है, आ भी सकता है। पैसा डूब गया, अब जीवन में दुख है। जीवन में दुख होगा ही होगा, इसे समझना, क्योंकि हमने काम ही ऐसा करा था। हमने काम ही ऐसा करा था तो वो हो गया, काम खत्म। मगर तुम सोचो कि मेरा संसार कंफर्ट होना चाहिए और लग्जरी होनी चाहिए, तो और लग्जरी के लिए जो है, जैसे जैसे तुम मौन होगे तुम्हें पता लगेगा कि लग्जरी के लिए और बहुत सारे ऑप्शन हैं, और तुम उनमें जाओगे तो तुम्हें पता लगेगा लग्जरी भी। परमात्मा जो हो गया, परमात्मा के साथ जो जुड़ गया, वो लग्जरी में आ गया, उसकी हर इच्छा पूरी हो जाती है। शांत आदमी की हर इच्छा पूरी हो जाती है। क्यों हर इच्छा पूरी होती है? क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत सीमित होती हैं। अशांत आदमी की इच्छाएं बहुत सारी होती हैं। यदि तुम हिंदू धर्म से हो तो हिंदू धर्म में एक बहुत ही प्यारी पेंटिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, कि अर्जुन जो है खड़े हुए हैं तीर कमान लेकर, कृष्ण जो है वो रथ में बैठे हैं, 5 घोड़ों की लगाम कृष्ण के हाथ में है, घोड़े एकदम सीधे हैं, बिल्कुल युद्ध जीत जाएंगे, 100% संभावना है। इसी तरीके से तुम भी रथ में बैठे हो और 505 घोड़े हैं, मगर घोड़े सीधे हैं नहीं। एक सीधे जा रहा है, एक राइट जा रहा है, एक लेफ्ट जा रहा है, एक अपोजिट जा रहा है। पांचवें को समझ ही नहीं आ रही जाना कहां है, वो कभी इधर कभी उधर जा रहा है। तुम कभी जंग जीत नहीं पाओगे, रथ टूट जाएगा और मृत्यु घटित होगी, शरीर बिखर जाएगा और मृत्यु। ऐसे व्यक्ति की इच्छा कहां से पूरी होगी जिसे पता ही नहीं कि होना क्या चाहिए था? यह बोध कैसे पैदा होगा? जब तुम साधना करोगे, एक अवेयरनेस पैदा होगी, तुम अपने आप को देखोगे, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हें करना क्या है। और फिर दोनों दोनों चीजें बिल्कुल ठीक है। संसार भी बिल्कुल ठीक है, संन्यास भी बिल्कुल ठीक है, बुद्ध का भी ठीक था, कृष्ण का भी ठीक था, महावीर का भी ठीक था, कबीर जी का भी ठीक था, सभी संतों का ठीक था। ऐसे कर सकते हैं। साधना जरूरी है, परमात्मा का हाथ पकड़ना जरूरी है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।